मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कलियुग किस तरीके से समाप्त होके एक नया युग यानी सत्य युग आएगा और हम लोगों को आगे किस किस हालत से गुजरना पड़ेगा और कौन सा सालों में कैसी कैसी बड़ा बड़ा घटना घटेगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद न्यू वीडियो के लिए बेल बटन को जरूर दबाइए। मित्रों, इस टॉपिक के ऊपर मैं काफ़ी रिसर्च किया हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की बातें करके मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को डरा के मुझे क्या मिलेगा, चलिए एक उदाहरण के साथ हम इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए एक रास्ते में आप अकेले शाम के समय आ रहे हो और कुछ दूरी पर एक निर्जन यानी जंगल जैसी स्थान है और मुझे खबर है कि उसी निर्जन स्थान में कुछ गुंडे लुटेरे छुपके हैं ताकि कोई उसी रास्ते से आए और वो लोग उसके ऊपर टूट पड़े और उसके पास जो धन है वो लूट लेंगे और उसको जान से भी मार डालेंगे। मान लीजिए कि वो निर्जन स्थान आने से पहले आपको मैं मिल जाता हूँ और उसके बारे में खबर करके आपको होशियार कर देता हूँ, तो आप वो दिन उसी रास्ते में नहीं जाएंगे और सुबह होने की प्रतीक्षा करेंगे या तो कोई दूसरा अलग रास्ता ढूंढ के उसी में निकल जाएंगे। उससे आपका दो फायदा होगा, एक तो आपकी जान बच जाएगा और आपके पास जो धन रहेगा वो भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल यही मकसद से ये सभी जानकारी आपको सामने मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 2022 से लेके 2030 के अंदर क्या क्या परिवर्तन दुनिया में आएगा या बड़ा बड़ा घटना घटेगा उसके बारे में जो पंचसखा है उनका भविष्य मालिका में लिख के गए हैं, उसी में से ये सभी उद्धार किया गया है। तो उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का समय में कोरोना जैसी महामारी दुनिया भर में तांडव मचा रखा है, उसके बारे में भी भविष्य मालिका में उल्लेख था। उसमें ये चीज़ लिखा गया था, उड़िया में एक्चुअली लिखा गया था कि अजଣା रोग जे माड़ी आसीबो बईद होइबे बणा बड़द सम तुंडी मारी लोक करिवे भ्रमण। तो उसका मतलब ये है कि अजଣା रोग मतलब अनजान एक बीमारी आएगा जिसको कि वैद्य मतलब डॉक्टर, आज के समय में जो डॉक्टर लोग होते हैं वो लोग भी पहचान नहीं पाएंगे। और बाकी क्या है कि बड़ों सम तुंडी मारी मतलब जैसे कि हम लोग बैल को कुछ खा नहीं पाएगा बोल के उसका मुंह में कुछ कवर डालते हैं, उस तरह आज का समाज में आप देखिए तुंडी मतलब मास्क के बारे में बताया गया है। लोग मास्क पहन के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो कि उसमें लिखा गया था आज बिल्कुल ये बात सच हो चुका है। और एक चीज उसमें उल्लेख था कि जो कोरोना भूताणु है वो देवादेवियों का जो चंडी चामुंडा रहते हैं वो सभी कोरोना भूताणु का रूप लेके मनुष्य शरीर में घूमते रहे हैं। इसलिए अब देखिए कोरोना बीमारी का जो रूप है और वेरिएंट है वो बदलता रहता है टाइम टू समय के हिसाब से, टाइम टू टाइम। तो पहले कुछ अलग नया वर्जन आया, फिर डेल्टा वेरिएंट, और ऐसे ही दुनिया के लिए खतरा बनते गया और लोगों की जान लेते गया। और उसके बाद उसमें उल्लेख है कि 2022 का मध्य से 2023 के अंदर एक और भी बड़ा भयंकर महामारी दुनिया के सामने आएगा जिसका कि नाम है घुमा बीमारी। और उसी घुमा बीमारी में क्या होगा कि मनुष्य का जो यकृत या लीवर है वो पहले खराब हो जाएगा, उसके बाद उसको पायखाना ज़्यादा होगा और उल्टी भी होगा। और ऐसे ही उसको कहाँ पर अगर बैठे हैं तो सर चकरा के गिरते ही उनका जान चला जाएगा। तो ये काफ़ी कोरोना से भी भयंकर रूप लेगा बोल के उसमें उल्लेख है। ऐसे ही और भी 4 से 5 प्रकार की महामारी दुनिया में आएंगे और तबाही मचाएंगे और पृथ्वी के चारों तरफ भूकंप, सुनामी, बात्या और बम विस्फोट जैसी घटना घटेगा और उसमें जनजीवन नुकसान होगा और दुनिया के बहुत सारे जंगलों में आग लग के बहुत सारे वन्य प्राणी अपना जान गंवाएंगे। और 2022 से 23 के बीच भारत जो है ना, जो अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगा और उसके बाद वो बाहर देश से लोन लेके ऋणग्रस्त हो जाएगा। कृषि और फसल हानि होगा और पृथ्वी माता अपना भूमि के ऊपर जो उपजाऊ उत्पादन है मिट्टी का 3 से 4 फीट के नीचे हार लेने के कारण मिट्टी का जो उर्वरता है वो संपूर्ण नष्ट हो जाएगा
और सर का राजा इंद्र कोप करने के कारण उसी समय से 3 से 4 साल तक बारिश बिल्कुल भी नहीं होगा। और कृषि हानि होने के कारण किसान का जीवन हानि होने का उल्लेख भविष्यवाणी में मिलता है। और उसके बाद जो सरकारी नौकरी और प्राइवेट संस्था में नौकरी कर रहे हैं, कंपनी, ऑफिस और फैक्ट्री बंद होने के कारण उनका जनजीवन भी प्रभावित होने का उल्लेख उसमें मिलता है। साल 2023 से 24 के अंदर ओडिशा राज्यों की जो बड़ा नदी महानदी है, वो उसका ऊपर जो हीराकुद डैम बसा हुआ है उसका बांध टूट जाएगा और उसके कारण उसका नीचे वाले 6 डिस्ट्रिक्ट जलार्णव होगा। और उसी समय दुनिया का बहुत सारी बड़ा बड़ा डैम का बांध टूट के बहुत सारे इलाका जलार्णव होके जनजीवन का नुकसान होगा। उसी समय सऊदी अरब का मक्का मदीना में बहुत बड़ा दंगा होगा और लोग आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को ख़त्म करेंगे और जगह जगह पर डांकिनी पिशाचिनी निकल के लोगों का खून चूस के मार डालेंगे। और 2023 से 24 के अंदर सारा देश भारतवर्ष में मिलिट्री शासन लागू होगा और 23 का मध्य से 24 तक दुनिया की लोग भय में रहेंगे और दुनिया के सारी लोगों को पता हो जाएगा कि आगे दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हिमालय और उत्तराखंड के पहाड़ों के ऊपर बहुत ही बड़ा बड़ा डैम जैसी जलभंडार सुरक्षित है और उसके ऊपर बर्फ का चादर ढका हुआ है। और उसी समय जमा हुआ जलभंडार टूट के भारत की बहुत सारे इलाके को अपने चपेटे में लेके 4 से 5 फुट का इंच का बर्फ जमीन के ऊपर जम जाएगा और उसके कारण लोग घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कहरा पड़ने के कारण 7 दिन तक केवल सूरज गायब रहेंगे। उसी के कारण 7 दिन तक केवल रात रहेगा और 7 दिन तक रात रहने के कारण बहुत कुछ घटना घटेगा। और जंगल का जो वन्य जंतु हैं घर में घुस के लोगों को मार डालेंगे, खा जाएंगे। और उसके बाद 2024 से 26 के अंदर युद्ध का काला बादल दुनिया के चारों तरफ दिखेगा और उसको आप तृतीय विश्व युद्ध भी कह सकते हैं। पहले पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करेगा और उसके बाद चाइना युद्ध में कूदते हुए पाकिस्तान की साथ देगा और फिर 13 मुस्लिम कंट्री एक साथ होके चाइना और पाकिस्तान की साथ देते हुए इंडिया के ऊपर आक्रमण करेंगे। दरअसल ये जो युद्ध है महाभारत युद्ध से जुड़ा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन विधि का विधान के हिसाब से महाभारत युद्ध जो है 18 दिन तक होके संपूर्ण होगा बोल के तय हुआ था, लेकिन 17 दिन तक होके जब 18वां दिन आया वो दिन पूरा दिन तक युद्ध नहीं हुआ और आधा प्रहर युद्ध होके समाप्त हो गया। जो उसी समय जो क्षण या प्रहर बचा हुआ था और कलियुग का अंतिम समय पे वही क्षण का युद्ध होके संपूर्ण होगा और विश्व युद्ध का रूप लेगा बोल के उसी भविष्यवाणी में उल्लेख मिलता है। क्योंकि महाभारत युद्ध के दौरान कुछ योद्धा युद्ध करके उनका जो युद्ध करने का जो इच्छा और क्षुधा नहीं मिट पाया था और बर्बरिक जैसी कुछ योद्धा युद्ध में भाग ले नहीं पाए थे। इसीलिए उसी समय भगवान कृष्ण ने उन सभी योद्धा को कलियुग का अंतिम समय में होने वाले विश्व युद्धों में युद्ध करने का मौका देंगे और वही सभी योद्धा भगवान कल्कीराम को साथ देते हुए विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त करके समाप्त करेंगे। उनमें पंच पांडव, कर्ण, भूरिश्रवा, शल्य, बब्रुवाहन, बेलालसेन, अभिमन्यु जैसा बहुत सारे योद्धा रहेंगे। उनमें से कुछ इंडिया में जन्म ले चुके हैं और कुछ चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड जैसी देश में हैं और युद्ध के वक्त वो सभी भारत की तरफ से लड़ेंगे। और उसी समय फ्रांस, जर्मन, जापान और रूस जैसी देश भारत का साथ देंगे और रूस का बहुत सारी गरासन्य भारत में रह के सुरक्षा देंगे। और उसी समय में चाइना और पाकिस्तान मिलके देश के ऊपर अणु अस्त्रों का प्रयोग करेंगे, लेकिन भगवान कल्कीराम अपना सुदर्शन चक्र से ही पूरी तरह से ऊपर से ही उसको निष्क्रिय कर देंगे। उसी का वजह से कोई भी नुकसान देश के ऊपर नहीं आएगा। इस युद्ध का केंद्र बिंदु ओडिशा रहेगा और दिल्ली जैसा सिटी क्षेपणास्त्र प्रहार से ध्वस्त हो जाएगा। और 2024 में
शनि ग्रह मीनव राशि में प्रवेश करने के कारण पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा बुरा समय आएगा। 2025 से 26 के अंदर भगवान श्री कल्कीराम गरुड़ पर आसीन होकर विदेश यात्रा करेंगे और वहां पर जो विधर्मी और पापी लोग हैं उनको नाश करके जो सज्जन और धार्मिक पुरुष स्त्री हैं उनको रक्षा करके सनातन धर्म की ध्वजा को स्थापना करेंगे और साथ ही जो लंदन में हमारा देश का गौरव कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन है उसको विजय प्राप्त करके फिर से भारत ला के स्थापना करेंगे बोल के भविष्यवाणी में उल्लेख है। से 28 के अंदर दुनिया का जो बहुत सारी सिटी हैं भूकंप के कारण वहाँ का जो बड़ा बड़ा कोठा बिल्डिंगें हैं और फैक्ट्रियाँ हैं वो सभी जमीन के अंदर दब जाएंगे और उसी समय भारत का पूर्व दिशा में जो बंगोपसागर है उसके ऊपर आकाश में से एक नक्षत्र आके गिरेगा। इसका वजह से भारत का चारों तरफ जो समंदर है वो उठ के आ जाएगा और भूभाग पे चारों तरफ फैल जाएगा और उसको बारे में ओडिया लैंग्वेज में लिखा गया था भविष्यवाणी में कि उत्तरे साजिबो दक्षिणे गाजिबो पूर्वे न रहिबे केही झाड़ो वाड़ो धरी जेते को रहिबे कूड़ो को बिहनो सही। उसको मतलब है उत्तरे साजिबो, उसका अर्थ है कि भारत की उत्तर दिशा में जो देश है पाकिस्तान चाइना उन और 13 मुस्लिम कंट्री उनके साथ मिलके जो भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे उसके बारे में बताया गया है क्योंकि उत्तर दिग से वो शुरू होगा। और दक्षिणे गाजिबो पूर्वे न रहिबे केही मतलब है भारत का जो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में जो बड़ा समुद्र है उसका पानी 50 से 60 मीटर के ऊपर होते हुए भारत के चारों तरफ फैल जाएगा। इसका वजह से बहुत ही ज़्यादा जनजीवन का नुकसान होगा बोल के भविष्यवाणी में उल्लेख है। भारत को छोड़ के बाकी सभी देश जैसे चाइना, रूसिया, अमेरिका, जर्मन, जापान, फ्रांस और बाकी बहुत सारे देश, सऊदी अरब और बहुत सारे महादेश का जो है 70% तक जल में समुद्र का जो जल है उसमें समाधि होने का बारे में भविष्यवाणी का उल्लेख है और बहुत ही ज़्यादा वो देश का नुकसान होगा और जनजीवन का नुकसान होगा बोल के उसमें उल्लेख है। 2030 तक जो दैविक और प्राकृतिक आपदाएं हैं और तबाही हैं और समाप्त होकर एक नया युग यानी सत्य युग का स्थापना होगा और इसी तरह दुनिया की बहुत ही ज़्यादा क्षय क्षति होगा जो कि हम ठीक तरह से अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे और आधुनिक युग का कोई भी चिन्ह वर्ण आगे बिल्कुल भी नहीं रहेगा और भारत का कुल आबादी 140 करोड़ में से केवल 31 करोड़ लोग ही जीवित होकर नया युग के लिए बीज बनेंगे और भारत को छोड़ के विश्व का जो करीब 650 करोड़ लोग हैं उनमें से केवल 34 करोड़ लोग ही बच पाएंगे। विश्व का कुल समुदाय 800 करोड़ लोगों में से केवल 64 करोड़ लोग ही बच के अगले युग के लिए रहेंगे। तो जो लोग बच जाएंगे उनका जीवन शैली दुनिया का बाकी लोगों से क्या अलग रहेगा और क्या क्या मुख्य कारण की वजह से वो लोग उद्धार होके इतना भयंकर परिस्थिति से उद्धार होके एक नया युग के लिए रहेंगे, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।